प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं होली के पर्व का विश्लेषण करूंगा। वैसे तो वर्ष में दो पर्व ऐसे हैं, एक होली और दीपावली, जिनमें काफी समानताएं हैं। होली का पर्व भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होली के 8 दिन पूर्व से तैयारियां शुरू कर दी थी और उनको यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया था। और जिस दिन होलिका दहन हुआ था, उस दिन भक्त प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी। तो इसको बुराई पर अच्छाई की विजय के उत्सव के तौर में मनाते हैं। दीपावली का भी इसी प्रकार भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या लौटे थे, उसके उत्सव में वह त्योहार मनाया जाता है। दोनों ही त्योहार 5 दिवस तक मनाए जाते हैं। होली का त्योहार होलिका दहन के बाद धुलेंडी और रंग होली, भाई दूज और रंग पंचमी तक यह माना जाता है। होलाष्टक का प्रारंभ इस बार 10 मार्च से हो गया है और होलाष्टक में समस्त शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। कारण यही है कि इस समय में जो ग्रह हैं वह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और होलाष्टक का जो समय रहता है, इसको हम अशुभ इसलिए भी मानते हैं क्योंकि भक्त प्रहलाद को 8 दिन पूर्व से ही हिरण्यकश्यप ने बहुत यातनाएं दी थी। अतः हम इन 8 दिनों को जो है शुभ नहीं मानते, इसलिए इनमें समस्त शुभ कार्य हम नहीं करते। दर्शकों, वैसे तो होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही होती है, परंतु इस बार 17 मार्च को चतुर्दशी तिथि रहेगी और वह चतुर्दशी तिथि दिन में ही समाप्त हो जाएगी। अतः होलिका दहन इसी दिन रात्रि में किया जाएगा। होलिका दहन सदैव प्रदोष काल में किया जाता है और भद्रा में होलिका दहन वर्जित है। भद्रा इस बार 17 मार्च को दिन में 1:31 से प्रारंभ होगी और रात्रि 1:10 तक मानी गई है। अतः रात्रि 1:10 के बाद होलिका दहन शुभ रहेगा। परंतु शास्त्रोक्त विश्लेषण में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि भद्रा यदि निशीत काल तक रहे तो उसका जो मुख दिन में ही निकल जाता है। अतः भद्रा के पुच्छ काल में यानी प्रदोष वेला में सायंकाल 6:39 से 9:08 तक और तुला लग्न रहेगी 10:15 तक, यानी 10:15 तक होलिका दहन करना शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि होली के पर्व में तांत्रिक लोग बहुत सक्रिय होते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या जो है इस पर्व में बहुत ज्यादा जो है प्रभावी रहती है। अतः होली पर हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। इसमें तमाम टोने टोटके जो तांत्रिक लोग होते हैं वह कर देते हैं। समस्त टोटकों से बचने के लिए होली पर एक काले कपड़े में थोड़े काले तिल बांधकर अपनी जेब में, पॉकेट में रखें, तो आपके ऊपर समस्त जो है किसी भी प्रकार का टोटका या पूर्व में भी कोई टोटका किया होगा तो वह नहीं चलेगा और होलिका दहन के बाद उसको अपने सिर पे घुमा करके और होलिका में जला दें। दूसरी बात, जितने भी टोटके होते हैं, जितने भी तंत्र होते हैं, वह सबसे ज्यादा सिर के ऊपर किए जाते हैं। तो हम होली पर यदि घर से निकलें तो सर ढक कर निकलें। टोपी लगा सकते हैं या सर पे हम रुमाल या टावल कुछ भी बांध करके ही
घर से बाहर निकलें। दर्शकों, होली पर यदि हमारे घर में नकारात्मकता अधिक है, घर में बरकत नहीं है या घर के सदस्यों में आपसी सामंजस्य नहीं है, तो वह नकारात्मकता को दूर करने के लिए होलिका दहन पर एक उपाय करना चाहिए। होली की अग्नि को लेकर आएं और घर के अग्नि कोण में रखकर उसमें जौ और गूगल से आहुतियां दें। दर्शकों, यदि आप बीमार हैं या घर में कोई भी सदस्य रोग ग्रसित है या किसी को नजर लगी हुई है या हमारे किसी प्रतिष्ठान या व्यापार के स्थान या दुकान आदि को में किसी ने टोटका किया हुआ है, तो हमें होली के दिन एक मुट्ठी राई लेना चाहिए और हमारे ऊपर उसको 21 बार घुमा करके और होलिका में जला डाल दें। उससे टोटके, नजर दोष दूर होंगे। दर्शकों, इसके अलावा घर में 4 टिक्की कपूर की लेकर के घर के चारों कोनों में होली पर जलाने से भी घर की नकारात्मकता दूर होती है। और जिनको धन धान्य की आवश्यकता है, धन धान्य, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि कौन नहीं चाहता, उसके लिए हमें एक गोला खोपरा लेना चाहिए, उसमें घृत और बूरा भर के होलिका में डाल देना चाहिए, एक आहुति देना चाहिए। उससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। होली पर रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर के और कनकधारा स्तोत्र का पाठ, महालक्ष्मी का पाठ, श्री सूक्त आदि का पाठ करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। दर्शकों, होली पर भगवान शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाने से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारे उपाय हैं जो होली पर किए जाते हैं। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो होली पर एक टोटका होता है, वह करने से विवाह शीघ्र ही हो जाता है। तो ये बहुत सारे टोने टोटके हैं। आप यदि और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए रहते हैं। आप मुझे कॉल करके और आपकी समस्याएं बता सकते हैं और आप अपने उपाय हमसे ले सकते हैं।